दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक कंपनी जिसने दुनिया को कंप्यूटर सिखाए थे वो खुद बर्बादी के किनारे कैसे पहुंच गई। इंटेल, वो नाम जो 1990S में नवाचार का प्रतीक था। हर कंप्यूटर में उसका लोगो ताकत का चिन्ह बन चुका था। 1993 में इंटेल ने अपना पेंटियम प्रोसेसर लॉन्च किया, जिससे परफॉर्मेंस में 5x बढ़त दर्ज हुई थी। लेकिन जब स्मार्टफोन एरा आया, इंटेल ने उसे हल्के में लिया। उन्होंने सोचा मोबाइल सिर्फ खिलौना है। AMD और ARM ने वही मौका उठाया और हल्के, तेज और सस्ते चिप्स बनाए। इंटेल का ध्यान केवल डेस्कटॉप और सर्वर चिप्स पर रहा। मोबाइल प्लेटफॉर्म्स को इग्नोर कर दिया। वो एरा था जब एप्पल भी इंटेल से चिप लेता था, मगर सब कुछ चेंज होने वाला था। एप्पल ने अपने खुद के ARM आधारित चिप्स लॉन्च कर दिए और परफॉर्मेंस का नया स्टैंडर्ड सेट किया। इंटेल धीमे रिसर्च और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में फंस चुका था। लीडरशिप में विजन की कमी आने लगी। 2020 तक ग्लोबल सेमीकंडक्टर रेवेन्यू में इंटेल की हिस्सेदारी 15% गिर चुकी थी। इंटेल के अंदर ब्यूरोक्रेसी बढ़ गई। हर फैसला लेयर्स के बीच अटकने लगा। CEO बार बार बदले गए, लेकिन स्ट्रैटेजी वही पुरानी रही। इनोवेशन का जोश गायब होता गया। AI और क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर शुरू हुआ, लेकिन इंटेल उस रेवोल्यूशन को समझ नहीं पाया। एनवीडिया और AMD ने GPUs और AI चिप्स में डोमिनेंस बना ली और इंटेल वहीं रुक गया। इंटेल के इंजीनियर्स कहते थे, हम समय से पहले इनोवेशन करना चाहते थे, पर अप्रूवल्स बहुत देर से मिलती थी। 2018 तक इंटेल का 10nm चिप प्रोजेक्ट 3 बार डिले हुआ। बिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ। उधर ताइवान की TSMC तेजी से आगे बढ़ी और मैन्युफैक्चरिंग में इंटेल को पीछे छोड़ दिया। इंटेल वंस लीडिंग अब फॉलोअर बन गई। उनकी मूर्स लॉ की लेगेसी कमजोर पड़ने लगी। इंटेल ने स्मार्टफोन प्रोसेसर्स पर हैवी निवेश किया, पर क्वालकॉम ने उन्हें मात दी। और यही था सबसे बड़ा ट्विस्ट। इंटेल ने एक बार एप्पल का आईफोन चिप प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया था। जी हाँ, एप्पल ने पहले इंटेल से अपना चिप बनाने को कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो डिसीजन इंटेल के इतिहास का सबसे बड़ा गलती साबित हुआ। एप्पल ने ARM को अपनाया और सिलिकॉन इंडस्ट्री का पूरा गेम चेंज कर दिया। इंटेल के पुराने इन्वेस्टर्स ने कहा, कंपनी अपने ही ईगो का शिकार बनी। इंटेल ने 2025 तक 5 नई फैक्ट्रियों की घोषणा की, पर स्थिति संभल नहीं पाई। अमेरिका सरकार ने भी इंटेल को पुनर्जीवित करने के लिए सब्सिडी दी, लेकिन मार्केट ट्रस्ट नहीं लौटा। ग्राहकों ने AI और GPU आधारित हार्डवेयर में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, जो इंटेल पास नहीं था। जब मैन्युफैक्चरिंग स्लो थी, CPUs महंगे थे और कंपटीशन सस्ता तथा स्मार्ट था। इंटेल की फेलियर्स ने उसके ब्रांड ट्रस्ट को लगभग चेंज कर दिया। जब दुनिया AI और एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग की बात कर रही थी, इंटेल पीछे रह गया। इंटेल के अंदर मोरल गिर चुका था। एम्प्लॉइज खुद नए रास्ते खोजने लगे। 2028 तक कई ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए। कंपनी का डेट बढ़ता गया। फिर 2030 में इंटेल ने दिवालिया घोषित कर दिया। एक युग अपने आप में समाप्त हुआ। इंटेल की कहानी हमें यह सिखाती है कि बड़ी कंपनियां भी समय के साथ चेंज ना करें तो डूब जाती हैं। नवाचार, ह्यूमिलिटी और तेज डिसीजन टेकिंग, यही किसी भी टेक दिग्गज की असली ताकत होती है। इंटेल की लेगेसी बुझी नहीं, बल्कि आने वाली टेक कंपनियों के लिए चेतावनी बन गई। दोस्तों, क्या इंटेल दोबारा उठेगा? क्या उसने अपनी गलतियों से सीख लिया? शायद कहानी खत्म नहीं, बल्कि शुरुआत ही है एक नए इंटेल की।